Hello students, my name is Himanshu Manral and I am your new maths teacher. Today we are going to learn elementary operations or transformation of a matrix. The exercise 3.4 is totally based on this topic and this topic is very easy and I can teach you in very effective and easy ways. Okay, ये चैप्टर बहुत और ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज इट कैरीज 3 और 5 मार्क क्वेश्चन इन सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम. तो अब इसको स्टार्ट करते हैं. बी अटेंटिव और बहुत ध्यान से सीखना है और बहुत ही आराम से सीखना है. ओके. हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज अवर टॉपिक इज एलिमेंट्री ऑपरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स. तो देयर आर 6 ऑपरेशंस ऑन अ मैट्रिक्स, 3 ऑफ विच आर ड्यू टू रोज एंड 3 ऑफ विच आर ड्यू टू कॉलम्स एंड विच आर नोन एज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस. कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास 6 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं या ऑपरेशंस होते हैं जिनको हम अप्लाई कर सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर. ठीक है. तो जो ये ट्रांसफॉर्मेशंस हैं वो या ऑपरेशंस हैं वो हैं क्या. ठीक है. उनका हमारे पास यूज़ क्या है, उनका हम यूज़ क्यों करते हैं. तो इन ऑपरेशंस का यूज़ करते हैं हम किसी भी मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म करने में या फिर उसका इन्वर्स फाइंड आउट करने में. अगर वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका हम इन्वर्स फाइंड आउट करने में उसका यूज़ करते हैं. तो हम पहले आज ये सीखेंगे कि वो 6 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस हैं क्या. तो द फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन इज द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और कॉलम्स. मीन्स कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि हमारे पास कोई भी 2 रोज या 2 कॉलम्स को हम एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की. ठीक है. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम रोज ले लेते हैं और इस कॉलम में हम ले लेते हैं कॉलम्स. फाइन. तो रोज के लिए हम जो सिंबल्स यूज करते हैं फॉर इंटरचेंजिंग दैट इज आर आई इंटरचेंज विद आर जे. दैट मीन्स rth रो को हमने jth रो के साथ इंटरचेंज किया. ओके. फॉर एग्जांपल हमने एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं छोटी सी. तो मैट्रिक्स जैसे कि हमने ले ली कि A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 और मैंने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाया R1 इंटरचेंज विद R2. इसका मतलब क्या है कि हमें रो 1 को रो 2 के साथ इंटरचेंज करना है. तो जो ये ट्रांसफॉर्मेशन होगी उसके बाद हमारी जो न्यू मैट्रिक्स बनेगी ये रूल अप्लाई करने के बाद, ये ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद उसमें क्या होगा कि जो रो 1 है दैट मीन्स 1 2 वो इंटरचेंज होके रो 2 बन जाएगी और मीन्स रो 1 बन जाएगी रो 2 और रो 2 बन जाएगी रो 1. मीन्स हमारी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो क्या जाएगी 3 4 1 2. ओके. एनी प्रॉब्लम. नाउ अब आते हैं कॉलम पे. तो नाउ इन ऑन कॉलम सिमिलरली जैसे हमने रो पे लगाया है ऑपरेशन वैसे हम कॉलम पे भी लगाएंगे. दैट इज द सिंबल इज सी आई इंटरचेंज विद सी जे. मीन्स कॉलम ith कॉलम को हमने jth कॉलम के साथ इंटरचेंज करना है. तो फॉर एग्जांपल सिमिलरली जैसे हमने रो में किया है वैसे ही हम कॉलम में भी करेंगे. ओके. तो हम उसको किस तरीके से करेंगे. एक फॉर एग्जांपल हमने एक मैट्रिक्स भी ले ली दैट इज़ 1 2 0 1. ओके. तो यहाँ पे 2 कॉलम्स हैं हमारे पास. कॉलम 1 दिस इज़ कॉलम 1, दिस इज़ कॉलम 2. तो अगर हमने कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ इंटरचेंज किया फॉर एग्जांपल C1 इंटरचेंज विद C2. ओके. तो C1 इंटरचेंज विद C2 मीन्स अब C1 जो है वो बन जाएगा C2 और जो C2 है वो बन जाएगा C1. तो जो हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी B वो क्या हो जाएगी 2 1 1 0. एनी प्रॉब्लम. तो आपको फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन समझ में आया कि फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन में क्या होता है कि हम किन्हीं भी 2 रोज या 2 कॉलम्स को एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं. नाउ द सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम बाय अ नॉन जीरो नंबर. यहाँ पे नॉन जीरो नंबर का मतलब क्या है बेटा. नॉन जीरो मतलब है कोई भी कांस्टेंट जो नॉन जीरो होगा. तो इसमें भी हमारे रोज और कॉलम्स में हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. तो फर्स्ट वन इज रोज फॉर रोज एंड सेकेंड वन फॉर कॉलम्स. फाइन. तो इसका जो सिम्बोलिकली रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है फॉर एग्जांपल आर आई ट्रांसफॉर्म इनटू के इनटू आर आई. कहने का मतलब क्या है सही से समझेंगे.
कि हमने कोई भी rth रो को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया k से। यहाँ पे k क्या है हमारा? कांस्टेंट, नॉन जीरो कांस्टेंट जो जीरो नहीं हो सकता, और उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कर दी। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स लिया मैंने 1 2 0 1, और मैंने इसके ऊपर एक ट्रांसफॉर्मेशन लगाया कि R1 चेंज्ड टू R1। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा रो 1 है उसके जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो सब 2 से नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और जो हमारा R2 है वो अनचेंज्ड रहेगा, क्योंकि हम चेंज किस में कर रहे हैं? R1 में। जिसमें चेंज कर रहे हैं सिर्फ उसी में चेंज आएगा, अदर किसी भी रो या कॉलम में चेंज नहीं आएगा। तो हमारा जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? दैट इज़ 2 4 0 1। फाइन। सिमिलरली इन कॉलम्स द सिम्बॉलिकल रिप्रेजेंटेशन इज सेम, कि हम ith कॉलम को ith कॉलम को k से मल्टीप्लाई करके ट्रांसफॉर्म करेंगे। सिमिलरली हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक बी मैट्रिक्स है हमारे पास, दैट इज़ 2 5 1 0, और मैंने C2 के अंदर इंटरचेंज किया -5 C2। मीन्स अब हमारा जो कॉलम 1 है, दिस इज़ कॉलम 1, दिस इज़ कॉलम 2, तो जो कॉलम 1 है वो एज इट इज़ रहेगा, कॉलम 2 के अंदर चेंज आएगा, तो जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? दैट इज़ 2 1 -25 एंड 0 इंटू -5 इज़ 0। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन में हमने क्या सीखा कि हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम को किसी भी मैट्रिक्स से किसी भी नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, नाउ द थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन और ऑपरेशन इज द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम द corresponding elements of any other row or column multiplied by any other नॉन जीरो नंबर। कहने का मतलब क्या है कि हम किसी भी रो के या किसी भी कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को किसी भी दूसरी रो या कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग एनी नॉन जीरो नंबर। मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल इसको रोज से स्टार्ट करते हैं कि हमने लिया जो इसका रिप्रेजेंटेशन Ri कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू Ri प्लस K इंटू Rj। मीन्स रो i और रो j के एलिमेंट्स को हमें ऐड करना है, और जो चेंज आएगा वो Ri के अंदर आएगा, और Rj के एलिमेंट्स को किसी भी नॉन जीरो कांस्टेंट हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो इसको ध्यान से समझेंगे यहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने एक मैट्रिक्स लिया A इज़ 1 2 0 5। फाइन, 1 2 0 5। अब मैंने क्या किया? मैंने लगाया ट्रांसफॉर्मेशन R1 कैन बी इंटरचेंज विद R1 प्लस 2R2 फॉर एग्जांपल। फाइन। तो हमारे पास क्या है कि हमें इंटरचेंज किस में करना है, ट्रांसफॉर्मेशन किस में करना है? R1 में। तो मीन्स R2 जो है वो एज इट इज़ रहेगा, तो हम पहले R2 को एज इट इज़ लिख लेते हैं। तो R2 क्या है हमारा? 0 5, उसके एलिमेंट्स एज इट इज़ रहेंगे। चेंज किस में आएगा? सिर्फ R1 में आएगा। तो R1 में किस तरीके से? R1 प्लस 2R2 मीन्स R1 प्लस 2 इंटू एलिमेंट ऑफ R2, R1 प्लस 2 इंटू एलिमेंट ऑफ R2, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं मल्टीप्लाई बाय एनी नॉन जीरो कांस्टेंट। तो 1 प्लस 2 इंटू 0। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 प्लस 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा? 1, और 2 प्लस 2 इंटू 5 दैट इज़ 12। समझ आया क्या किया हमने? एक बार फिर से देखते हैं कि जो हमारे R1 के एलिमेंट्स थे, फर्स्ट क्या था? 1 प्लस 2 इंटू 0, तो फर्स्ट एलिमेंट हमें मिला 1। सिमिलरली सेकेंड एलिमेंट 2 प्लस 2 इंटू 5 दैट इज़ 12। मतलब कि ऑपरेशन यहीं पे लगाना है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के लिए। यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट था 1, तो 1 प्लस 2 इंटू 0, ओके, सेकेंड रो का। सिमिलरली अगर हम कॉलम में देखते हैं तो कॉलम में कैसे करेंगे? कॉलम में भी सेम रहेगा, Ci ट्रांसफॉर्म इनटू Ci प्लस K Cj।
फॉर एग्जांपल मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया फिर से ए इज़, इसी मैट्रिक्स को कंसीडर कर लेते हैं, सिमिलर मैट्रिक्स को ही, टेकिंग एन एग्जांपल C2 गिव्स C2 माइनस 2C1। अब हम किस में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं? C2 में। ओके, तो C1 एज इट इज़ रहेगा, चेंज किस में हो रहा है? C2 के अंदर चेंज हो रहा है। किस में चेंज हो रहा है? C2 में चेंज हो रहा है। तो हमारा जो एलिमेंट्स रहेंगे C2 के वो एज इट इज़, दैट मीन्स C1 एज इट इज़ 1 0, चेंज किस में आएगा? C2 के एलिमेंट्स में। कैसे करेंगे? 2 माइनस माइनस 2 दैट इज़ 0, 5 इंटू माइनस 2 इंटू 0 0, 5 माइनस 0 5। समझ आया कैसे करा हमने? 2 पहला एलिमेंट था 2 माइनस 2 इंटू C1 का एलिमेंट है 1 कोरस्पॉन्डिंग, तो दैट इज़ 2 माइनस 2 0। सिमिलरली दोबारा देखते हैं एक और, तो 5 माइनस 2 इंटू कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0, तो ये आ गया हमारा, क्या आ गया? 5। तो हमारे एलिमेंट्स क्या बन गए? 0 5। ओके, तो ये हमारी 6 प्रॉपर्टीज़ थी जो अभी तक हमने पढ़ी, 3 रोज़ की और 3 कॉलम्स की। नाउ स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टॉपिक इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। If A is a square matrix of order M and if there exists another square matrix B of the same order such that AB is equals to BA is equals to I, then B is called the inverse matrix of A and it is denoted by A inverse। इसमें कहना क्या चाहता है कि अगर हमारे पास कोई भी एक A मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर M की, मीन्स M क्रॉस M, एंड एक और मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की B, और अगर वो ये रूल फॉलो करती है, डेट मीन्स A इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए इज इक्वल्स टू आई, तो हम क्या बोलते हैं कि B जो है वो इन्वर्स मैट्रिक्स है A का एंड इट इज़ डिनोटेड बाय A इन्वर्स। ओके, तो लेट अस टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल वी हैव अ मैट्रिक्स A 2 3 1 2 एंड B इज़ 2 माइनस 3 माइनस 1 एंड 2। तो फर्स्ट वी कैन फाइंड A इंटू बी। तो A इंटू बी सबको निकालना आता है। A इंटू बी में क्या होता है? First we can take 2 3 1 2 and second matrix is 2 minus 3 minus 1 and 2। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स सबको आता है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एंड फिर फर्स्ट रो को सेकंड से। तो हमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा फर्स्ट रो का और कॉलम का, तो 2 इंटू 2 दैट इज़ 4 प्लस 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3, सिमिलरली 2 इंटू माइनस 3 दैट इज़ माइनस 6 एंड 3 इंटू 2 दैट इज़ 6, 1 इंटू 2 दैट इज़ 2, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, 1 इंटू माइनस 3 माइनस 3, 2 इंटू 2 4, then we can solve it, that is 1 0 0 1 and it is the identity matrix। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पर? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया। तो A इंटू बी क्या आ गया हमारा? I, जो हमारे रूल के अकॉर्डिंग था कि A इंटू बी क्या आना चाहिए? I। सिमिलरली वी कैन चेक B इंटू A, तो नाउ वी कैन चेक B इंटू A। B इंटू A में क्या है हमारे पास? दैट इज़ B को हम पहले रखेंगे माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1 2 और सेकेंड मैट्रिक्स फर्स्ट मैट्रिक्स को बाद में, मीन्स A को बाद में। ओके, तो नाउ वी कैन मल्टीप्लाई इट। सिमिलरली जैसे हमने पहले किया था फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 4 माइनस 3 2 इंटू 2 4 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3, सिमिलरली 2 इंटू 3 6 एंड माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6, minus 1 into 2 minus 2 and 2 into 1 plus 2, similarly minus 1 into 3 that is minus 3 and 2 into 2 4। तो यहाँ पे हमें मैट्रिक्स क्या मिल गया? अगेन that is 1 0 0 1, it is also a identity matrix। तो मीन्स यहाँ पर जो हमारा मैट्रिक्स A है और B का प्रोडक्ट अगर हम उनको इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें सेम मैट्रिक्स मिलता है I। तो मीन्स
B is inverse of matrix A. That means B is equals to A inverse. फाइन, समझ में आया सबको कि अगर हम कोई भी दो मैट्रिसेस का जो सेम ऑर्डर की है स्क्वायर मैट्रिसेस, उनका प्रोडक्ट अगर हमारा क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, तो हम सेकंड मैट्रिक्स में B इज़ इधर इन्वर्स ऑफ A और वाइस वर्सा A इज़ इन्वर्स ऑफ B ऑल्सो, तो A B का इन्वर्स हो जाएगा और B A का इन्वर्स हो जाएगा. नाउ स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टॉपिक इज़ इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस. मीन्स अब हम क्या सीखेंगे कि अगर हमें किसी एक मैट्रिक्स को गिवन दे दिया जाए और हमारे को क्या करना है, उसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है, तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज़ करके हम उसका इन्वर्स बहुत ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इसीलिए हमने एलिमेंट्री ऑपरेशंस को भी सीखा है अभी. ठीक है, तो ये हम अभी पढ़ चुके हैं लास्ट टॉपिक में कि लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स बी सच दैट ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इज इक्वल्स टू आई. तो यहाँ पे हमारा बी जो हो जाता था वो ए का इन्वर्स हो जाता था और ए बी का इन्वर्स हो जाता था. तो अब हम सीखेंगे कि टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ ए बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस. मीन्स अगर हमारे को एक गिवन मैट्रिक्स दे दी जाए ए और हमें उसका क्या करना है, इन्वर्स फाइंड आउट करना है, तो हम उसको किस तरीके से करेंगे. तो फर्स्ट हम सीखेंगे बाय रो ऑपरेशंस. ठीक है, और उसके बाद सीखेंगे बाय कॉलम ऑपरेशन. दोनों में सेम तरीके के ऑपरेशंस लगते हैं जो अभी हमने सीखे हैं. या तो हम ऑपरेशन रो ऑपरेशन से उसका इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर कॉलम से. ठीक है, बहुत ही ईजी है. तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रूल क्या होता है हमारा, दैट इज़ ए इज इक्वल्स टू आई ए. मीन्स हमें क्या लिखना है, ए मैट्रिक्स जो हमें गिवन है उसको इस फॉर्म में लिखना है आई इंटू ए, और उस पर फिर हमें क्या करना है, रो ऑपरेशंस को अप्लाई करना है और उसको कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में आई इज इक्वल्स टू ए इनवर्स आई. मीन्स जो हमने दो मैट्रिक्स है, इट इज़ गिवन मैट्रिक्स ए आई, हमें जो ऑपरेशंस रो ऑपरेशंस हम ए पे लगाएंगे वही रो ऑपरेशंस हमें आई पे लगाने हैं और इस ए को हमें एज इट इज़ रखना है, उसे चेंज नहीं करना. तो अभी हम इसको एग्जांपल से समझते हैं. फॉर एग्जांपल ए इज़ अ मैट्रिक्स. फाइन, तो ए हमें दे दिया 1 2 2 -1. ओके, और हमारे को अभी इसको रो ऑपरेशन से इसका ए इन्वर्स फाइंड आउट करना है. तो इसका ए इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो रूल क्या है हमारा कि ए इज इक्वल्स टू आई ए. यहाँ पर हम अपना मैट्रिक्स रखेंगे 1 2 2 -1. आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है हमारा 1 0 0 1 ऑफ 2 क्रॉस 2. ओके, एंड हमारे पास जो ए है उसको हम एज इट इज़ रखेंगे यहाँ पर. अब जो रो ऑपरेशन हम यहाँ पे लगाएंगे वही रो ऑपरेशन हमें यहाँ पे लगाना है और इसको देखते हुए हमें रो ऑपरेशंस को अप्लाई करना है, क्योंकि हमें इसको कन्वर्ट करना है किसमें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में. और जो अपने आप यहाँ पर बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, ए इनवर्स बनेगा. राइट, तो हमारे पास 1 2 2 1 है. मेरे को यहाँ पे 0 चाहिए, यहाँ पे 0 चाहिए, यहाँ पे 1 और यहाँ पर 1. ओके, तो अब मेरे को यहाँ पे 0 चाहिए. तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, अगर मैं रो 2 को रो 1 से 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूँ. फॉर एग्जांपल जो अभी हमने लास्ट थर्ड सीखा था कि R2 गिव्स इंटरचेंज R2 माइनस 2R1, ये हमारा ऑपरेशन है. तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 इंटू 1 दैट इज़ 0. तो यहाँ पे पहला हमारा चेंज किस में आ रहा है, R2 में. तो R1 को हम एज इट इज़ रखेंगे. ओके, तो R1 को जब हम एज इट इज़ रखेंगे तो 1 2 एज इट इज़. तो यहाँ पर भी 1 0 एज इट इज़. जो ऑपरेशन हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं वही ऑपरेशन हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे. ओके, तो 1 2, तो अब उसमें ऑपरेशन लगाते हैं 2 माइनस 2 दैट इज़ 0 माइनस 1 माइनस 4 दैट इज़ माइनस 5. ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 0 माइनस 2 माइनस 2. फाइन, एंड दिस इज़ 1 माइनस 0 1. एनी प्रॉब्लम टू एनी वन. अब हमारे पास एक 0 बन गया है, अब हमें यहाँ पे 0 बनाना है. अब इसको 0 बनाने के लिए हमें इसका यूज़ करना पड़ेगा. तो इसमें सिंपल है, अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और दोनों को ऐड कर दूँ तो बन जाएगा 0. मीन्स 2 इंटू 5 10 एंड 2 इंटू 5 10, 10 माइनस 10 0. तो मैंने क्या किया, अब R1 में चेंज किया. क्या चेंज किया कि 5R1 प्लस 2R2. ओके, तो अब ध्यान से देखेंगे R2 एज इट इज़, क्योंकि R1 में चेंज कर रहे हैं. अब
और 1 5 इंटू 1 5 प्लस 2 इंटू 0 0 दैट इज़ 5 एंड ये हमारा 0 बन जाएगा। सिमिलरली जो ऑपरेशन हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लगाया है वही ऑपरेशन हमें राइट हैंड साइड पे भी लगाना है। तो यहाँ पर भी हमारा R2 सेम। अब R1 में चेंज करते हैं 5 माइनस 4 दैट इज़ 1 5 इंटू 1 2 इंटू माइनस 2 5 माइनस 4 1 ओके। अब यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हो गया 5 इंटू 0 ऑपरेशन पे लगाएंगे 5 इंटू 0 क्या आ गया 0 1 इंटू 2 2 0 प्लस 2 2 एनी प्रॉब्लम टू एनी वन। अब देखिए हमें यहाँ पर चाहिए 5 की जगह पे 1 और यहाँ पे चाहिए -5 है तो यहाँ पे भी हमें चाहिए 1। तो अब हम अपना फर्स्ट रूल सेकंड रूल अप्लाई करते हैं। तो सेकंड रूल क्या था कि हम किसी भी रो को किसी भी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर सकते हैं नॉन ज़ीरो। तो हमने यहाँ पे अब कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई किया। R1 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1/5 ऑफ R1 और R2 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया -1/5 ऑफ R2। फाइन एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? ओके तो नाउ लुक एट हियर। अब हमारे पास क्या आ गया 5 डिवाइड बाय 5 1 0 डिवाइड बाय 5 0 0 डिवाइड बाय -5 0 -5 डिवाइड बाय -5 1। यहाँ पे बन गया हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सिमिलरली हम यहाँ पर भी सेम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे कि हो जाएगा 1/5 2/5 2/5 -1/5। यहाँ पे -5 से डिवाइड किया और यहाँ पे बन गया हमारा a। तो यहाँ पर जो हमारा अब ये फॉर्म बन गया वो बन गया I इज़ इक्वल्स टू A इनवर्स A। तो जो ऑटोमेटिकली जो यहाँ पे हमारी मैट्रिक्स बनेगी वो ऑपरेशंस के बाद वो क्या बनेगी हमारी A इनवर्स मैट्रिक्स बनेगी। फाइन। तो यहाँ पे हमारा जो अब A इनवर्स आ गया है वो क्या आ गया दैट इज़ 1/5 2/5 2/5 एंड -1/5। ओके हमारे पास A इनवर्स आ गया। अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं क्योंकि A इंटू A इनवर्स क्या आना चाहिए I आना चाहिए। तो आप यहाँ पे इसको अपने आंसर को चेक करने के लिए करेंगे। A आपको पता है A क्या था हमारा 1 2 2 -1 फाइन। और A इनवर्स क्या आया था हमारा 1/5 2/5 2/5 एंड -1/5। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके क्या आएगा देखते हैं। तो 1 इंटू 1/5 दिस इज़ 1/5 प्लस 4/5 ओके। इसको इससे जैसे मल्टीप्लाई करते हैं बेसिक रूल से। सिमिलरली इसको इससे करेंगे तो 2/5 एंड इसको इससे करेंगे तो -2/5। इसको इससे करेंगे तो 2/5 अगेन -2/5 एंड यहाँ पर हम करते हैं 2 इंटू 2 4/5 एंड -1 एंड दिस प्लस 1/5। तो ये हो गया आपका 5/5 दैट इज़ 1। ये 0 ये 1। तो यहाँ पे आपने अपना आंसर भी चेक कर लिया कि दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है आपका I आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमने आज सीखा कि एलिमेंट्री रो ट्रांसपोजिशन के मेथड्स क्या क्या होते हैं, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स क्या होती है एंड इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय रो ट्रांसपोजिशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बाय कॉलम मेथड सीखेंगे कि कॉलम ट्रांसपोजिशन से हम इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अभी के लिए जो आपका होमवर्क है वो है एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन 1 to 10। तो जो आपको किससे मेथड से करने हैं बाय रो ट्रांसपोजिशन से करने हैं। ओके।